हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 परम गुही ज्ञान इसके पहले श्लोक पे पढ़। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। सो आपसे आशा की जा रही कि आप इस पूरे अध्याय को ध्यान। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति हम करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी आप कहिएगा। श्री भगवान वाच श्रीभगवान् उवाच। इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। बहुत सुंदर माता जी। अनीता माता जी। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। बहुत सुंदर। मिष्टी माता जी आप गाए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुही ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो आप भी सुनना चाहते हो ऐसा परम गुही ज्ञान जिसे जानकर हम सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाएं? तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, असूया के दोष से रहित हो, और इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुही ज्ञान बताऊंगा, इसकी अनुभूति भी बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान वाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, इदम इस, गुह्यतमम अर्थात गुह्यतम, ज्ञान के तीन स्तर, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो ये सबसे गुह्यतम जो है ज्ञान, अब भगवान उसका वर्णन करेंगे। तो देखिए इसकी, इसे समझिए। उपदेशामृत में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी प्रेम किस प्रकार किया जाता है उसका वर्णन करते हैं। प्रेम करने की 6 विधियों का वर्णन करते हैं, जिसमें वे बताते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव, षड विधि प्रीति लक्षण। कुछ देना, कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट लेना, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की गोपनीय बात कहना, और अ, गोपनीय बात को सुनना। तो यहाँ पर एक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, भगवान अपने हृदय की गूढ़तम बात कह रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से प्रेम का लक्षण है। आप इसको देख रहे हो, प्रेम करने के 6 लक्षण है। कुछ देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और कुछ गुह्यतम बात कहना अपने हृदय की, गुह्यतम बात सुनना, और भोजन खिलाना और भोजन खाना। तो ये 6 प्रेम के लक्षण है। यहाँ पर भगवान क्या, कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं तुमसे अपना गुह्यतम ज्ञान बोलने जा रहा हूँ। इसका मतलब अपने हृदय की गुह्य बात भगवान कह रहे हैं। तो ये एक प्रीति का लक्षण है कि नहीं है? है ना? तो भगवान अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। तो अब मैं इस गुह्यतम जो बात है उसको कहूंगा। कैसे कहूंगा? विज्ञान सहितम ज्ञानम तू, विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण युक्त ज्ञान को।
तो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है भगवान की शुद्ध भक्ति। ज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पर? भगवान की शुद्ध भक्ति। देखिए, जिस वस्तु से किसी ज्ञेय को जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। जिसके माध्यम से किसी अज्ञेय वस्तु को जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। तो भगवान को अगर हम जानना चाहते हैं, भगवान को जानने की एकमात्र विधि है भक्ति। भगवान को जानने की एकमात्र विधि है भक्ति। तो भक्ति ही ज्ञान हुई ना। ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जाना जाता है, तो ज्ञेय कौन है? भगवान। तो भगवान को जाना जाता है भक्ति के द्वारा, तो भक्ति को यहाँ पर ज्ञान कहा गया है। समझ आ रहा है? और कैसे देंगे? विज्ञान सहित। विज्ञान सहित अर्थात विज्ञान को यहाँ पर बताया गया है भगवान की उपासना। भगवान अपनी उपासना करने की विधि भी बताएंगे जिसके द्वारा व्यक्ति को भगवान का अनुभव होगा। तो आपने इसको चौथे अध्याय में भी पढ़ा था। विज्ञान सहित में विज्ञान का अर्थ होता है भगवान का अनुभव, भगवान की माधुर्य का अनुभव कर पाना। तो भगवान अपनी उपासना बताएंगे, जैसा भक्त करेगा वैसा वैसा उपासना करेगा तो उसको भगवान का अनुभव भी प्राप्त होगा। तो विज्ञान सहितम ज्ञानम तु, विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण युक्त ज्ञान को अनसूयवे, दोष मुक्त। ये बहुत सुंदर शब्द है। यहाँ पर भगवान बोलते हैं ना, अनसूयवे अर्थात तुम जो है दोष से मुक्त हो। कौन से दोष से मुक्त हो? ईर्ष्या के दोष से मुक्त हो। हे अर्जुन, क्योंकि तुम ईर्ष्या के दोष से मुक्त हो, इसलिए मैं तुमको अपना परम मुखी ज्ञान जो है वो बताऊंगा विज्ञान सहित। तो ये ईर्ष्या का दोष जिसमें है वो कैसे देखेगा? देखिए, इसको ईर्ष्या के दोष के गुण को समझिए पहले। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसके उत्कर्ष का वर्णन अगर हो, उसके गुणों का वर्णन अगर हो तो हमको अच्छा लगता है। तो भगवान के गुणों का वर्णन जब आप सुन रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान से हमारी स्वाभाविक प्रीति है। तो जिस व्यक्ति से हम द्वेष करते हैं उसके गुण भी हमको सुनना अच्छा नहीं लगता। अब इसको अपने जीवन में देखिए, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, जो व्यक्ति से आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, वो व्यक्ति आपको सही बात भी बोलेगा तो भी वो अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब वहां पर ईर्ष्या या असूया का दोष है। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम अनसूयवे हो, इस प्रकार से असूया के दोष से रहित हो, ईर्ष्या के दोष से रहित हो, इसलिए मैं तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा। जो भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं वो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे, भगवान तो केवल अपने बारे में ही बोल रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, सारा जगत मुझसे ही आता है। भगवान तो बस अपनी तारीफ करते हैं। इस प्रकार से जो ईर्ष्यालु होते हैं भगवान को इस प्रकार से देखते हैं, जबकि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं तो ये हम जीवों पर विशेष कृपा है उनकी। क्यों? क्योंकि हम भगवान को न जानने के कारण ही तो इस भौतिक संसार में फंसे हैं। हमने इतने जन्म इस भौतिक संसार में बिता दिए हैं। किस कारण से? क्योंकि हमको पता ही नहीं था भगवान कौन है, और हम इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मानकर यही सुख भोगने की इच्छा कर रहे थे। तो ये तो बहुत अच्छा है ना कि भगवान प्रामाणिक रूप से जो अपने बारे में बता रहे हैं हमको। और वो भगवान कैसे हैं? कविम है, अर्थात सभी विद्याओं के निर्माता हैं, और पुराणम है, प्राचीनतम पुरुष हैं। ठीक है, उनसे पहले और कोई नहीं था। तो भगवान जब बोल रहे हैं तो वो प्रमाणिक है। तो वो हम जीवों के ऊपर दया है कि नहीं उनकी? इस प्रकार से भगवान अगर अपने बारे में बोल रहे हैं तो व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करेगा, निश्चिंत होकर उनकी भक्ति करेगा, और इस जन्म बंधन के जो चक्र है उससे मुक्त होगा। ये तो भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं कि अपने बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा वो सब बोलेगा नहीं, भगवान जब देखो मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अपनी महिमा का बारंबार वर्णन करते रहते। तो क्योंकि अर्जुन ऐसे ईर्ष्या के दोष से युक्त नहीं है, इस दोष से रहित है, इसीलिए भगवान जो परम मुखी ज्ञान है अब उसको बताएंगे। स्पष्ट हो रहा है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। प्रवक्ष्यामि अर्थात कहूंगा, यद ज्ञात्वा जिसे जानकर, अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। तो अब मैं तुमको अपना परम मुखी ज्ञान कहूंगा, क्योंकि तुम असूया के दोष से रहित हो, ईर्ष्या के दोष से मुक्त हो, और इस ज्ञान को जानकर क्या होगा? तुम अशुभ से अर्थात इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। स्पष्ट हो रहा है? इदम तू ते गुह्यतमम
किंतु अब मैं तुम्हें यह गुह्यतम ज्ञान कहूंगा, प्रवक्ष्यामि अर्थात कहूंगा। किंतु क्यों बोला भगवान ने यहाँ पर, इसको पिछले अध्याय से कनेक्ट कीजिए। पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में आपने क्या पढ़ा था कि वेद का अध्ययन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सकाम कर्म में जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान का भक्त एकमात्र भक्ति करके इन सभी पुण्यों को प्राप्त कर जाता है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। इतना बताया भगवान ने। किंतु अब मैं तुमको जो गुह्यतम ज्ञान है वो कहूंगा। हालांकि भगवान ने अपनी भक्ति के बारे में बोला 8वें अध्याय में, लेकिन अब भगवान गुह्यतम ज्ञान के बारे में बोलेंगे। क्योंकि अनसूया वे, तुम क्या हो, ईर्ष्या के दोष से रहित हो। और कैसे बताऊंगा, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान सहित मैं अपनी शुद्ध भक्ति का वर्णन करूंगा और विज्ञान अर्थात उसके अनुभव सहित तुमको बताऊंगा। इसमें विज्ञान बताया था, उसकी उपासना, भगवान की उपासना को बताया गया है। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जानकर तुम सब प्रकार के कष्ट क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, जिसको जानकर तुम इस कष्टमय संसार से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इच्छा हो रही कि हम भी जाने भगवान क्या बता रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान ने वर्णन किया इस अध्याय में। आगे हम पढ़ेंगे इन श्लोकों को। आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। बहुत सुंदर। जैसे जैसे भगवान के विषय में आप श्रवण कर रहे हो, वैसे वैसे आपको ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से पूरित है। हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको नष्ट करने में सक्षम है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। तो श्रवण विधि का प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। तो जहां पर भगवान की कथाओं की चर्चा हो रही है, तो वो चर्चा कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये भगवान की दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा भी उपस्थित हो जिसको हिंदी भाषा समझ नहीं आ रही है, वो फिर भी इस चर्चा में अगर मौजूद है तो भी वो पवित्र हो जाएगा। केवल श्रवण मात्र से जो जीवात्मा है वो पवित्र हो जाता है। कोई कह सकता है नहीं माता जी अब तो आप बहुत ज्यादा बोलो। नहीं, मैं कुछ भी शास्त्र के बाहर की कोई भी बात नहीं बोली जा रही है। श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में वर्णन आता है कि एक राजा बैठा है जंगल में एक पत्थर के ऊपर, और एक भोजपत्र में उसको भगवत गीता का एक श्लोक की एक लाइन लिखी होती है, वो उसको पढ़ता है। वो पढ़ता है तो तुरंत वहां पर जो उसका घोड़ा होता है वो उसी वक्त मर जाता है और एक दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करता है और भगवान के वैकुंठ लोक की तरफ चले जाता है। अब घोड़ा जो है उसको क्या समझ आ रहा है कि राजा ने क्या बोला, और उसका बस स्पर्श हुआ उसके कर्ण रंध्र में और उसको उसका फल प्राप्त हो गया। तो ये भगवत गीता का बहुत महात्म्य है, हमारी कल्पना से भी परे। तो जो भगवान के संदेश है ये शक्तियों से पूरित है। इसको जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, इनकी अनुभूति हमको प्राप्त होती है। ये आत्म प्रकाशित है, ये हमारे हृदय से अज्ञान जन्म अंधकार को दूर करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। ऐसा जो ज्ञान है हमको भक्तों की संगति में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे चर्चा करना चाहिए। लेकिन जो मनोधर्मी अर्थात जो मीमांसक वगैरह है उनसे नहीं सुनना चाहिए। और जो विद्यालयीन विद्वान अर्थात जो पीएचडी और एमटेक बीटेक जो बड़े बड़े भौतिक ज्ञान में जिन्होंने डिग्री हासिल की है, उनके द्वारा हमको ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा ज्ञान क्या है, ये तो अनुभूत ज्ञान है। अर्थात जो भी ज्ञान का वर्णन यहाँ पर किया गया है वो सब अनुभव किया जाने वाला ज्ञान है, अनुभव गम्य है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया जा रहा जो जिसका अनुभव एक भक्त नहीं कर सकता हो। ये सब अनुभूत विज्ञान है।
भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? भक्त अपने आप को निरंतर ही भगवान की सेवा में लगा के रखता है, और भगवान जान रहे हैं कि इस व्यक्ति की किस प्रकार की मानसिकता है, कैसी मानसिकता से ये व्यक्ति युक्त है, और उसकी निष्ठा किस प्रकार की है मेरे प्रति, उससे अवगत रहते हैं। और फिर जब ऐसा भक्तों की संगति में आकर के भगवान की कथा श्रवण करने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको समझने की बुद्धि देते हैं। अब प्रभुपाद जी ऐसे ही नहीं बोले, प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता चतुश्लोकी भगवत गीता में जब भगवान वर्णन करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, उसी का प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद लिख रहे हैं कि जो भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहता है, भगवान उसको वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो भगवान तक आ सके। प्रभुपाद जी कुछ भी ऐसी बात नहीं कहते हैं जो शास्त्रिक ना हो, हमेशा प्रमाण लेकर ही सब बातों को बोलते हैं। यही परंपरा है, हमने पूर्ववर्ती आचार्यों से जो सुना है एकदम वही बोलना, जो शास्त्र की बात है एकदम वही बोलना। ये परंपरा में इसी प्रकार ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जाता है। आगे चलेंगे। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी की ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा हो रही है, इसको साधारण नहीं मानना चाहिए, असाधारण शक्ति से युक्त है। और जब इस प्रकार की संगति हमको प्राप्त हो रही है, भक्तों की संगति, जहां पर हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, श्री भगवान जगत गुरु श्री प्रभुपाद की कृपा से उनके तात्पर्य मौजूद है, तो इसको अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमको ऐसे भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है। कृतज्ञ होना चाहिए इस बात के लिए। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य ज्ञान की बातें बताते हैं, जिसे उसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया था। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से बहुत प्रेम करते हैं, और वो, क्योंकि आपने जाना भगवान क्या है, कविम पुराणम है। कविम अर्थात सभी विद्याओं के निर्माता। आपने ये भी पढ़ा था, इसका अर्थ है सर्वज्ञ था, तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो भगवान जानते हैं ना कि भविष्य काल में, मतलब 5,000 वर्ष जब उन्होंने गीता बोली, उनको पता था ना कि भविष्य में और कौन कौन भगवत गीता को पढ़ेगा, उनको सब पता है। तो इस उद्देश्य से जो है, उनका क्या उद्देश्य था कि वो अर्जुन को उच्च से उच्च स्तर का ज्ञान देने के लिए उत्साहित करने के लिए उनको जो है अपरम गुह्य ज्ञान वो बताएंगे। और भगवान ने ऐसा ज्ञान उनसे पूर्व किसी को भी नहीं बोला है। तो हमें भी बहुत उत्साह उत्साह तो हो ही रहा होगा कि भगवान ऐसा क्या बोलने वाले हैं इस अध्याय में जो उन्होंने किसी को भी नहीं बोला, और जो परम गुह्य है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका है जैसा है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर आपको गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान जो है उसका वर्णन कर रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो बताया जा रहा है कि भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, इस प्रकार से जो पहला अध्याय है वो क्या है, पूरे ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। तो दूसरे अध्याय में आपने किसके बारे में पढ़ा था, आत्मा और पदार्थ के बारे में, ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न पृथक आत्मा हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति समझता है, अपने आप को देह से अलग देखने का प्रयास करता है। और इसका ये अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयास करता है। देहात्मक बुद्धि में व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, तो वो क्या करता है, अपने शरीर को पोषण करने में ही, इसको पोषित करने में, शरीर को सुख देने में ही पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। आप इसको भौतिकतावादी लोगों के जीवन से देख लीजिए, वो लोग खूब धन अर्जित करते हैं, बड़े बड़े पद पर भी है, लेकिन खा भी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब कुछ, इसका उद्देश्य नहीं जानते हैं। आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, एक पशु की तरह जी करके। तो ये क्या है, देहात्मक बुद्धि है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना में जब बुद्धि देता है तब वो भगवान की सेवा करता है। तो अब आपने यही पढ़ा था, आत्मा और पदार्थ का
बीच में अंतर। अगर आपको ये गुह्य ज्ञान समझ आया है जो अध्याय 2 में बोला था, तब आप कभी भी प्रभावित नहीं होगे अगर आपके शरीर में झुर्रियां आ जाए तो। झुर्रियां तो शरीर में आ रही है ना, आत्मा में थोड़ी कोई झुर्रियां आती हैं। या आपके बाल सफेद हो गए, या आपके बाल झड़ गए, या आपका शरीर मोटा हो गया, शरीर पतला हो गया, इन बातों से अगर फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब अभी तो पहला गुह्य ज्ञान ही आत्मसात नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो व्यक्ति को अभ्यास अपने जीवन में जीते वक्त ऐसे करना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे देहात्मक बुद्धि पोषित होती हो। देहात्मक बुद्धि कैसे पोषित होती है? जब आप खूब देह को चमकाने वाला कार्य करो, जैसे कोई खूब मेकअप पोत रहा है, मेकअप करने लगाना, लिपस्टिक लगाना, खूब सेंट लगाना, ये सब देहात्मक बुद्धि को पोषित करने वाले कार्य हैं। मैं देह हूँ, इस भावना को बढ़ाने वाले कार्य हैं, इनको नहीं करना। कितना रखना चाहिए? शरीर को स्वच्छ रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, इसको सुंदर से भगवान के तिलक के द्वारा आभूषित रखें। बस इतना शरीर का ध्यान रखना पर्याप्त है। साफ साफ वस्त्र पहने, जिस और ऐसे सहज वस्त्र पहने जिसमें आपकी भक्ति आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये अध्याय 2 में आपने पढ़ा। अध्याय 3 में भगवान ने कृष्ण भावनामृत कर्म किस प्रकार किया जाता है उसका वर्णन किया था। तो उसको गुह्य ज्ञान बोला गया है, मतलब इस प्रकार से कर्म करे कि उसको बंधन ना लगे। हम व्याख्या कर चुके हैं इसकी 3 में, तो दोबारा नहीं कर रहे। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपने जो 7वें अध्याय में पढ़ा, क्या पढ़ा 7वें अध्याय में आपने? भगवान ने अपनी परा और अपरा प्रकृति का वर्णन किया था और बताया था कि इनके स्रोत भी भगवान ही हैं। और क्या बताया 7वें अध्याय में? मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आपके मित्र श्री कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं 7वें अध्याय में, और अपनी महिमा का भी वर्णन करते हैं, अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। और 8वें अध्याय में आपको बताते हैं कि जो मैं हूँ, परम पुरुष हूँ, मुझको प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। इस प्रकार से अनन्य भाव से भगवान का स्मरण जो करता है उनके लिए भगवान सुलभ है। इस प्रकार से आपने 7वें और 8वें अध्याय में पढ़ा। तो इसको बोला गया गुह्यतर ज्ञान, अर्थात भगवान है जो पूर्ण, जो उनसे परे और कुछ नहीं है। ऐसे भगवान को प्राप्त करना अत्यंत सुलभ हो जाता है अनन्य भाव से उनका स्मरण करने से। ये है गुह्यतर ज्ञान। ठीक है, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। तो 9वें अध्याय में किसका वर्णन हुआ है? अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन। फल स्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। तो अनन्य शुद्ध भक्ति का जो वर्णन है उसको परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। बहुत सुंदर। जो व्यक्ति भगवान के परम गुह्य ज्ञान को समझ जाएगा उसको क्या बोला जा रहा है कि वो दिव्य पुरुष है, और उसको वो भले ही संसार में रहे उसको कोई भी क्लेश जो है वो नहीं सताएंगे। कितना सुंदर है। इन सब बातों से ये मन में उत्साह उठ रहा है कि हाँ, हमें को जल्दी बताया जाए कि ये परम गुह्य ज्ञान क्या है। तो उसके लिए तो पूरा अध्याय पढ़ना होगा ना, बीच में छुट्टी लेंगे तो कैसे होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। अरे वाह, क्या बोला गया है, समझ आ रहा है? एक भक्त जिसके हृदय में ये इच्छा आ रही है कि मैं भगवान की प्रेमा भक्ति करना चाहता हूँ, या मैं भगवान की प्रेमा भक्ति करना चाहती हूँ, इस प्रकार की हृदय में इच्छा आ रही है, तो वो भले दिख रहा है कि बाहर से वो बद्ध अवस्था में है, इस भौतिक शरीर में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। सब समझ रहे हो? मुक्ति तभी नहीं प्राप्त होती जब देह छूट जाता है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती ना। जो भगवत गीता पढ़ता है जीवन मुक्त भवे नरः, इस प्रकार बोला जाता है कि वो जीते जी जीवन मुक्त है। ये यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अनन्य भक्ति का ही वर्णन किया जा रहा है जिसमें साधना भक्ति कर रहे हैं। क्यों? ताकि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। और जो व्यक्ति इस इच्छा से युक्त है कि मुझे भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए, तो बोला जा रहा है भले वो बद्ध अवस्था में हो पर उसे मुक्त मानना चाहिए। समझ आ रहा है?
इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। जो जो ये वाला 90वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसका विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर वापस आएंगे श्लोक पर। ज्ञान का अर्थ भक्ति लिया गया था। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम। यहाँ पर ज्ञानम का क्या अर्थ है? शुद्ध भक्ति है, उसको प्रभुपाद जी आपको बता रहे हैं। तो इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो 9 प्रकार की होती है। तो शुद्ध भक्ति के 9 तत्व बताए जा रहे हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। ये क्या है? शुद्ध भक्ति, नवदा भक्ति के बारे में ही बताया गया है। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावना में तक उठ पाता है। बहुत सुंदर है। जब व्यक्ति इन 9 तत्वों का अभ्यास करता है, इस प्रकार से श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, अर्चा बिंदु की सेवा कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, अपने आप को भगवान का दास समझ रहा है, सख्य में भगवान के को अपना सख्य समझना, आत्मसमर्पण में अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, इस प्रकार से जो भक्ति का अभ्यास कर रहा है, तो क्या है? तो वो व्यक्ति जो है अपने आप को कृष्ण भावना में तक उठा पाता है, अपनी चेतना को वो उठा पाता है। अर्थात जैसी उसकी देहात्मक बुद्धि में जो चेतना थी, वहां से वो उसको उठा करके आध्यात्मिक चेतना तक उठा पाता है। जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। बहुत सुंदर। तो कृष्ण विद्या को कब कैसे समझा जाता है? कृष्ण विद्या को भक्त कब समझ पाएगा? जब उसका हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध होगा। सिंपल। भगवान अधोक्षज है, हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आएंगे नहीं, इसीलिए हमको भक्ति की प्रक्रिया बताई जाती है ताकि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएं। इंद्रियां शुद्ध होंगी, हम भौतिक कल्मश से मुक्त होंगे, तब हम भगवान के जो ज्ञान है उसको समझ पाएंगे। ठीक है। और इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी, ये भौतिक कल्मश कैसे नष्ट होगा, उसके लिए नवदा भक्ति का यहाँ पर वर्णन बताया गया है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मसमर्पण, इस प्रकार से। ठीक है। इसका अभ्यास करने से भौतिक कल्मश जो है वो दूर होता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, केवल ये समझ लेना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बस इतना जान लेना ये पर्याप्त नहीं है। समझ रहे हैं? व्यक्ति को जानना होगा कि जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है तब उसके कार्य कैसे होते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में देखता है तब उसके कार्य कैसे होते हैं। इन दोनों के भेद को जब समझ पाए, ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, उसके किस प्रकार से कार्य होते हैं, इस उसको समझे वो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर हम लेंगे। एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी नौकरी कर रहा है, एक भक्त भी नौकरी कर रहा है। बाहरी दृष्टि से दोनों नौकरी कर रहे हैं। एक भौतिकतावादी नौकरी कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन एक भक्त नौकरी कर रहा है, उसको पता है कि मुझे धनोपार्जन करना है, इसका प्रयोग मैं भगवान की सेवा हेतु ही करूंगा। मेरे घर में अर्चा विग्रह है, उनकी सेवा में जाएगा, और घर में जो भक्त है उनकी सेवा में जाएगा। तो उसकी चेतना और एक भौतिकतावादी की चेतना में है ना जमीन और आसमान का अंतर, आकाश पाताल का अंतर। जो भौतिक चेतना में है उसकी क्या गति है कि वो 84 लाख योनि में फंसेगा, जो आध्यात्मिक चेतना में है उसकी क्या गति है कि उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो केवल ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। आत्मा के क्या कार्य है उसको समझना। और आत्मा के क्या कार्य है यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन स्मरण, भगवान का स्मरण करना, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अधिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आत्मा के क्या कार्य है? नवदा भक्ति, उसको करना। उसमें हम श्रवण कीर्तन को सबसे ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। भगवान का कथा श्रवण करना और भगवान का नाम जप करना। कीर्तन मतलब अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करना। जैसे अभी कथा हो रही है तो मैं अभी कीर्तन कर रही हूँ। कथा को भी एक प्रकार का कीर्तन बोला जाता है। कीर्तन मतलब जिसमें वाणी का प्रयोग
बोला किया जा रहा है भगवान का यश विस्तार के लिए। जप करना भी कीर्तन में ही आता है। ठीक है। तो हाँ, इस प्रकार से आत्मा के कार्य करता है भक्ति। आत्मा के कार्य आप समझ रहे हैं, मत जो भक्ति के 9 तत्व बताए गए हैं वो। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। स्पष्ट है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। तो 9वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य का वर्णन और भगवान की भक्ति का अचिंत्य प्रभाव, भगवान की भक्ति की शक्ति क्या है, उसको हम 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। अद्भुत वर्णन भगवान करते हैं। अपि चेदसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय व्यवस्थित। भगवान वर्णन करते हैं। अरे अभी बता देंगे। तो कोई दुराचारी से दुराचारी क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन अगर वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान कहते हैं कि तुम उसको साधु ही मानो, क्योंकि मेरी भक्ति के प्रभाव से वो बहुत जल्दी ही पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान अद्भुत श्लोकों का वर्णन करते हैं इस अध्याय में, जो हम सुनिए। कितना अच्छा है कि हम इन सबको कब सुनने वाले हैं, चतुर्मास में। चतुर्मास शुरू होने वाला है। चतुर्मास में भगवत गीता श्रवण का और अधिक लाभ मिलता है। उसमें भी आप भगवत गीता के परम मुखी ज्ञान का श्रवण करेंगे तो कितना अच्छा है। इस पूरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए सब। तो 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का मुझे लगता है इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे। एक मिनट, कितना बचा है? थोड़ा सा बचा, पढ़ लेते हैं। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या कर रहा है वो भगवान को समझ ही नहीं सकता है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। जो भगवान का भक्त है, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यमेतद उत्तमम्। भगवान इसको पहले भी वर्णन कर चुके कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको अपना रहस्य वो प्रकट कर रहा हूँ। और बाकी सबके लिए भगवान अपने आप को छुपा देता है। योग माया समागतम। जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो तो भगवान को कभी समझ ही नहीं सकता है। ठीक है। तो हमको किनकी टीकाएं पढ़नी चाहिए? केवल भक्तों की टीका पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान अपना ज्ञान अपने भक्तों को ही प्रकाशित करते हैं। तो जो भक्तों के द्वारा लिखी गई टीकाएं वो प्रमाणिक है। जैसे हम जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी की टीकाएं पढ़ रहे हैं तो ये प्रमाणिक है। सीता स्वामी जी की टीका वो प्रमाणिक है। रामानुजाचार्य की टीका वो प्रमाणिक है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका वो प्रमाणिक है। इस प्रकार से अनेक आचार्यों ने, जो परंपरा के जो आचार्य हैं, उन्होंने टीकाएं लिखी हैं वो प्रमाणिक टीकाएं हैं, जो भक्तों ने लिखी है। भगवान अपने भक्तों को ही प्रकाशित करते हैं अपने ज्ञान। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो ऐसे भी बहुत से संप्रदाय हैं आज के समय में जो भगवत गीता पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष ठीक नहीं होता। वो निराकार की उपासना में ही लगे रहते हैं, या किसी सोर्स, रोशनी के बिंदु पर ध्यान लगाने की बातें करते हैं, या ऐसे बातें कहते हैं कि भगवान के हृदय में कोई बैठा है जिसने भगवत गीता बोली। इस प्रकार की मंत्र ग्रंथ व्याख्याएं करते हैं। तो वो जो है पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। स्पष्ट है। बिना कृष्ण को जाने, अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है, केवल भगवान के भक्त ही तो भगवान को जान सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त नहीं है, वो उनको बिना समझे ही उनके बारे में व्याख्या कर रहे हैं, तो मूर्ख ही तो हैं। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमको सावधान कर दें कि जो टीकाएं भक्तों ने नहीं लिखी हैं वो सब नहीं पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होगा। ठीक है। ये अध्याय किन किन के लिए लाभप्रद होगा? जो व्यक्ति समझ रहा है कृष्ण भगवान है और शुद्ध और दिव्य पुरुष हैं, उसके लिए, अर्थात उसको सहज ही भगवान की बातों पर श्रद्धा है, विश्वास है, उसके लिए ये जो अध्याय है वो लाभप्रद होगा। जो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है उसके लिए लाभप्रद नहीं होगा। ठीक है। इसके साथ जो है हम आज पूरी चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। यदि किसी भक्त का आज की चर्चा से कुछ प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं।
कांता माता जी को कुछ प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा माता जी, कांता प्रणाम। माता जी, बद्ध अवस्था का क्या बताया था आपने? बद्ध ओ, अवस्था कौन सी होती बद्ध अवस्था का मतलब होता है जब जीवात्मा अपने आप को शरीर समझता है, जब वो देहात्मक बुद्धि में है तब उसको बद्ध अवस्था बोला जाता है। अपने आप को शरीर समझता है, अपनी पहचान अपने शरीर से संबंधित रिश्तेदारों से करता है, मैं और मेरा की भावना में रहता है, तो उसको बद्ध अवस्था कहते हैं। मुक्त अवस्था क्या होती है? इस देहात्मक बुद्धि से उठना और अपने आप को भगवान का दास समझना। ये आध्यात्मिक चेतना है जिसमें हम अपने आप को भगवान का दास समझते हैं और फिर सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है। देहात्मक बुद्धि में यदि कोई मरता है तो उसको वापस से 84 लाख योनियां प्राप्त होती है। इसलिए तो सारा प्रयास है कि हम अपने आप को देहात्मक चेतना से ऊपर उठाएं, आध्यात्मिक चेतना तक। ठीक है माता जी, आशा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला हो। किसी और भक्त को कुछ पूछना हो आज की चर्चा से? ठीक है, मैं समझ में आप सबको समझ आ गया। हम सभी बहुत उत्साहित हैं कि भगवान ऐसा परम गुह्य ज्ञान बोलने वाले हैं, तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप सारे जो है श्लोकों को श्रवण करेंगे। आइए, इसके साथ आज की कक्षा को यहीं विश्राम देंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, आप अपनी माइक को ऑन कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माता की जय, है? जय 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 जय। आचार्य हरदास जय की जय। जय हरे कृष्ण माता जय।